अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आप लोगों को आजकल बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जो यूट्यूबर हैं वो बहुत ही ज़्यादा कह रहे हैं कि आप लोग इन रूल्स को फॉलो करके सिग्मा मेल बन जाओगे, ये चीज़ बनाकर आप लोग सिग्मा मेल बन जाओगे और आप लोग भी सिर्फ उनकी वीडियोस देखकर ख़ुद को सिग्मा मेल समझते हैं। और आजकल बच्चा हो या फिर कोई बूढ़ा हो या फिर कोई जवान हो, वो अपने आप को एक सिग्मा मेल ही समझता है। अगर कोई वो किसी लड़की को इग्नोर कर दे तो वो ख़ुद को बहुत ही बड़ा सिग्मा मेल समझता है, मगर वो ये नहीं जानता कि सिग्मा मेल असल में है क्या चीज़। आजकल जिसको भी देखो अपने इंस्टाग्राम सब चीज़ों पर उसने लिखा होता है आई एम सिग्मा बॉय। उसकी डीपी देखो तो सिग्मा बॉय, बायो देखो तो सिग्मा बॉय। हर जगह पर आजकल हर कोई यही लगा रहा है कि आई एम सिग्मा बॉय, लेकिन ये नहीं समझते कि एक सिग्मा मेल असल में होता कैसा है और उसके क्या क्या रूल होते हैं और क्या उसके काम होते हैं। असल में सिग्मा मेल कैसा इंसान को होना चाहिए, तो आज मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलें शुरुआत से करते हैं। पहले ज़माने में होता था कि एक अल्फ़ा मेल होता था और एक बीटा मेल होता था। जो अल्फ़ा मेल होता था वो ये होता था कि वो ऑर्डर देता था बीटा मेल वाले लोगों को। बीटा मेल वाले लोगों में और भी बहुत सारे मर्द आ जाते हैं और भी बहुत सारे मेल आ जाते हैं, और जो अल्फ़ा मेल होता है उसमें भी बहुत सारे मेल आ जाते हैं। और वो जो अल्फ़ा मेल वाले होते थे मर्द, वो बीटा मेल वालों को मतलब कि ऑर्डर देते थे, कहते थे कि तुम लोग ये कर लो, वो कर लो, ये काम कर लो, वो मतलब कि उनसे अपने काम करवाते थे। और वो जो बीटा मेल वाले लोग होते थे वो यही काम करते रहते थे। समझ लो कि वो बादशाह बनते थे और ये लोग नौकर बनते थे, और ऐसा ही कुछ काम होता था। उसके बाद ऐसे काम चलता रहा और लोगों को पता चला कि सिर्फ अल्फ़ा और बीटा मेल नहीं होता बल्कि एक सिग्मा मेल भी होता है, जो कि बहुत ही छुपा हुआ होता है और इन दोनों से बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ होता है। मतलब कि जहाँ तक जो कि एक अल्फ़ा मेल नहीं बन सकता तो वो एक सिग्मा मेल ज़रूर बन सकता है। आखिर सिग्मा मेल में ऐसी कौन सी शख्सियत होती है, ऐसी कौन सी बात होती है कि हर कोई सिग्मा मेल बनना चाहता है। सिग्मा मेल और अल्फ़ा मेल में फ़र्क यही होता है कि जो सिग्मा मेल होता है वो लोगों की केयर करता है, और जो अल्फ़ा मेल होता है वो किसी की भी केयर नहीं करता। जो अल्फ़ा मेल होता है वो लड़कियों और बच्चों पर भी अपना हाथ उठाता है, उनको मारता है, पीटता है और उनको मार कर ख़ुद को बहुत ही बड़ा समझता है। लेकिन जो एक सिग्मा मेल होता है वो ऐसा काम कभी भी नहीं करता। उसके लिए सब हर कोई बराबर होते हैं, और वो है ख़ासकर बच्चों और लड़कियों के साथ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता। और इसी को कहते हैं एक सिग्मा मेल। आखिर सिग्मा मेल कैसा बनना चाहिए, तो मैं आपको उसके कुछ रूल्स बनाता हूँ। सिग्मा मेल जो होता है वो हमेशा खामोश रहता है, हमेशा हौसले में रहता है। वो ऐसी मतलब कि फ़जूल चीज़ों पर ऐसे बकवास नहीं करता। कोई आपस में दो आदमी ठहरे हैं, बातें कर रहे हैं और तुम भी उनके अंदर घुस जाओ और उनसे बातें करने लग जाओ और उनके अंदर बहस में पड़ जाओ, या फिर ऐसे बात कर लो कि कोई बातें कर रहे हैं आपस में बारे में, ये सब वो इन चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं पड़ता। वो मतलब कि इन ऐसे चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा दूर रहता है। उसके बाद मतलब कि आपको हमेशा एक मतलब कि बिल्कुल आपको हमेशा खामोश ही रहना चाहिए, और ऐसे ही फजूल लोगों से आपको बिल्कुल भी बहस नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई कुछ बोले भी सही तो काम डाउन, बिल्कुल उसको आप लोगों ने कुछ भी नहीं कहना और उसे इग्नोर करके चला जाना है। और अगर जब आप लोग उसको इग्नोर करोगे तो उसके मुंह पर एक इतना ज़ोर का थप्पड़ पड़ेगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाएगा, क्योंकि अगर उसने आप पर कोई मजाक किया और आप आगे से हंस रहे हो तो उसका काम पूरा हो जाएगा। आप उस पर गुस्सा होगे तो वो खुश हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो उसके दिल में अंदर में इतना दर्द होगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। उसके बाद दूसरा रूल जो होता है वो ये होता है कि हमेशा कम बोलो, जो भी बात हो कम बोलो। ऐसे लोग होते हैं जो कि बातें कर रहे हैं और उनकी बातें ख़त्म ही नहीं होती, और ऐसे जो लोग बातें करते हैं उनकी बातें सुनने में मज़ा ही नहीं आता। मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं और उनकी बातों में बिल्कुल भी कोई मतलब वज़न नहीं होता, और उनकी बातें सुनने को अच्छी नहीं लगती और दिल में आता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं। ऐसे इंसान बोलो जो भी मुँह से बोले थोड़ा सा बोलो, लेकिन बिल्कुल ऐसे बोलो हीरे की तरह बोलो। जैसे हीरे बहुत कम होते हैं लेकिन वो होते हीरे हैं, ऐसे आप लोग बहुत ही कम बोलो। जो भी मुंह से निकालो कोई अच्छी चीज़ निकालो और बहुत ही कम बोलो। अगर आप बहुत ही कम बोलोगे और आपके मुंह से जो भी कोई बात होगी तो वो ऐसी लगेगी जैसे कोई हीरा, क्योंकि आप लोग बहुत ही कम बोलोगे। और ये जो दूसरा रूल है ये आपको अक्सर
करना चाहिए। और बात आती है तीसरे रूल पे। तीसरा रूल जो होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा करते हैं कि लड़कियों को और बच्चों पर बहुत ही ज़्यादा हाथ उठाते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं और उनको मार पीट कर ख़ुद को बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बड़ा आदमी समझते हैं। लेकिन ये बात आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अपने से कमज़ोर जो इंसान होता है उस पर ताकत निकालना एक सिग्मा मेल नहीं बल्कि एक लूज़र का काम होता है, क्योंकि आप लोग जब ऐसा काम करते हो तो आप सिग्मा मेल नहीं बल्कि आप एक लूज़र हो, क्योंकि ऐसे काम सिर्फ लूज़र ही करते हैं। जो सिग्मा मेल होता है वो इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है। उसके बाद अब आती है रूल नंबर 4। रूल नंबर जो 4 होता है उसके अंदर आप लोगों को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। जो कि ये लूज़र होते हैं अपना बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, मोबाइल पर बैठे रहते हैं, फालतू की गेम्स खेलते रहते हैं, फालतू की रील्स देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम पर 2-2 घंटे बैठे हुए हैं, रीलें देख रहे हैं, कोई पता नहीं है, टिकटॉक पर बैठ कर वीडियोज़ देख रहे हैं, कोई पता नहीं है, यूट्यूब पर कॉमेडी वीडियोज़ देख रहे हैं, कोई पता नहीं है। उनका तो आप लोग फ़ायदा कर रहे हो, मिस्टर बीस्ट की वीडियो देख रहे हो आप उसका फ़ायदा कर रहे हो, आप जिस बंदे की भी वीडियो देख रहे हो आप उसका फ़ायदा कर रहे हो और अपना नुकसान कर रहे हो। कहते हैं कि टाइम जो होता है ना वो मनी होता है, टाइम इज़ मनी। मनी वक्त जो होता है ना वो पैसा होता है, और आप लोग एक एक सेकंड को पता नहीं कितने कितने आप लोग घंटे बर्बाद कर लेते हो और आप लोगों को ज़रा सा भी एहसास नहीं होता। जो लूज़र होते हैं वही यही काम करते हैं, ना कि सिग्मा मेल। जो सिग्मा मेल होते हैं वो बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करते, बिल्कुल वो हमेशा अपना टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते। और ये जो लूज़र होते हैं ये इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह देखकर बाहर चले जाते हैं और उधर ख़ुद को सिग्मा मेल कहते हैं और अपने दोस्तों को कहते हैं मैं सिग्मा बॉय हूँ, अपनी बायो में लिख लिया मैं सिग्मा बॉय हूँ, मैं टीपी रख ली मैं सिग्मा बॉय हूँ। ऐसा इंसान कभी सिग्मा बॉय होता ही नहीं है। उसके बाद आप लोगों को इस रूल का बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखना है। इसके बाद अब बात करते हैं रूल नंबर 5 की। रूल नंबर जो 5 होता है उसके अंदर आप लोगों को ये शो नहीं कराना कि आप एक सिग्मा मेल हैं, क्योंकि सिग्मा मेल के अंदर वो कभी भी आपको ये नहीं शो कराता कि मैं सिग्मा मेल हूँ। आप लोगों को ये नहीं कहना दूसरों से कि मैं सिग्मा मेल हूँ, मैं सिग्मा बॉय हूँ। आप लोगों से कोई दूसरा इंसान कहता है कि मैं सिग्मा बॉय हूँ, मैं सिग्मा मेल हूँ, तो आप लोग कहना कि हाँ ठीक है तुम सिग्मा मेल हो, लेकिन उसके साथ आप लोगों ने ज़्यादा बहस नहीं करनी। मैंने आपको पहले भी कहा है कि बहस इंसान को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद आप लोगों को कभी भी अब ख़ुद को नहीं कहना कि मैं सिग्मा मेल हूँ। उसके बाद अब बात करते हैं रूल नंबर 7 की। आप लोगों को हमेशा ख़ुद को बिल्कुल फिट रखना चाहिए, ना कि आप लोगों को बिल्कुल पतला होना चाहिए या फिर ना कि इतना मोटा, बल्कि आप लोगों को बिल्कुल फ़िट रहना चाहिए। आप लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए, आप लोगों को ख़ुद को एक फ़िट रखना चाहिए। जो भी हो अपनी स्किन का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और ऐसा जो लड़का होता है वो एक बहुत ही अच्छा सिग्मा मेल बनता है। और अपने फ़िट रखने के लिए ख़ास कर जो अच्छी चीज़ है वो है नमाज़। आप लोग जब भी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ोगे तो उसके अंदर आप लोगों 5 वक्त मतलब कि जो होता है आप लोग अपना मुँह वॉश करोगे। और आप लोग जानते हैं कि जो बंदा दिन में 5 से 10 बार मुँह वॉश करता है तो उसके मुंह पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो उसकी स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और ऊपर से आप लोग नमाज़ पढ़ोगे तो आपके मुंह पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा नूर आ जाएगा। तो जो भी हो आप लोगों को इन 7 रूल्स को ज़रूर फॉलो करना है। और जो आखिरी वाला रूल है 7 नमाज वाला, इसको तो ज़रूर फॉलो करना है। जो भी हो जाए अपने इन रूल्स को आपने नहीं भूलना। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे कभी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।